ये आप सबकी मंशा है। इतनी अल्प आयु में देवताओं के राजा बनने का पदभार संभालना, ये तो हमारे कार्तिकेय के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जी माते, किंतु देवराज कह रहे थे कि कार्तिकेय से संबंधित सारे निर्णय आपकी और महादेव की स्वीकृति से ही संभव है। क्यों देवराज? तो क्या हम आपके और महादेव के आशीर्वाद से कार्तिकेय को स्वर्गलोक का सिंहासन सौंप सकते हैं? नहीं, किंतु क्यों स्वामी? क्योंकि राजा का कार्य केवल युद्ध और अपनी प्रजा का संरक्षण तक सीमित नहीं। प्रजा के सुख और समृद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। धर्म की स्थापना कर उसका संरक्षण करना होता है। अपनी प्रजा में द्वेष उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें संग्रहित रखना होता है। ऐसे सैकड़ों दायित्व होते हैं राजा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, देवलोक ही मनुष्यों के लिए उदाहरण बनता है। यदि अन्य योग्यताओं पर ध्यान दिए बिना हम कार्तिकेयों को केवल शक्ति के आधार पर देवराज की उपाधि देंगे तो यह समस्त संसार इसी उदाहरण का अनुसरण करेगा। कार्तिकेय के पास मेरी और पार्वती की शक्तियां, किंतु शासन करने की विद्या नहीं, अनुभव नहीं। किंतु आप तो कुमार को इस विद्या में भी निपुण बना सकते हैं प्रभु। आपके लिए क्या संभव है? यहां कथन संभव असंभव का नहीं है अग्निदेवी। कार्तिकेय का जन्म जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था वो था देवताओं की रक्षा और इस समस्त संसार का संरक्षण। एक राजा बनना नहीं, शासन करना नहीं। शासक बनने योग्य जब किसी शक्ति की आवश्यकता होगी तो पार्वती और मैं उस गणाध्यक्ष को भी उत्पन्न करेंगे। देवताओं के राजा इंद्रदेव ही रहेंगे। कुमार कार्तिक एक योद्धा और सेनापति के रूप में उन्हें सशक्त बनाएगा, देवताओं का संरक्षण करेंगे, जिससे वो संसार के कल्याण हेतु सदैव प्रयासरत रहेंगे। किंतु महादेव, यदि सभी देवता और नारद मुनि को भी इस बात पे पूर्ण विश्वास है कि कार्तिकेय अच्छा शासक सिद्ध होगा, तो हमें कार्तिकेय की योग्यताओं को सिद्ध करने हेतु एक अवसर प्रदान करना चाहिए। शिवपुत्र को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं।
जैसी प्रभु की इच्छा। भला प्रभु की इच्छा कौन टाल सकता है? प्रभु, यदि आपका आदेश है कि मैं इस पद पर बना रहूं, तो मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं देवताओं में फैले मेरे प्रति अविश्वास को दूर कर सकूं और पहले से भी अच्छा शासक बनने में सफल रहूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कल्याण, कार्तिकेय को स्वर्गलोक का सिंहासन सौंप सकते हैं? नहीं। कार्तिकेय का जन्म जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था वो था देवताओं की रक्षा और इस समस्त संसार का संरक्षण। एक राजा बनना नहीं, शासन करना नहीं। देवताओं के राजा इंद्रदेव ही रहेंगे। तुम्हारी व्याकुलता से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं पुत्र। कार्तिकेय, तुम्हारे मन में जो प्रश्न, जो विचार, जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं वह स्वाभाविक। मैं उन्हें दूर कर और उन प्रश्नों का उत्तर देने ही आया। मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुनो पुत्र। अग्नि जलाती है, जल बुझाता है। दोनों के कार्य क्षेत्र पूर्व परिभाषित और भिन्न है। दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस समस्त संसार में सभी की भूमिका पूर्व परिभाषित। संसार की यही विविधता इसकी विशेषता भी है। तुम्हारी भूमिका तो मैं तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित कर चुका हूं। तुम उद्धारक हो मेरे पुत्र, और उद्धारक कभी सिंहासन पर नहीं बैठा करते। वो तो केवल अपनी प्रजा के हृदय में वास करते। उन्हें शासन का कोई लोभ नहीं होता। तो केवल अपने दायित्व की पूर्ति हेतु समर्पित रहे। देवराज इंद्र से स्वर्गलोक पर राजपाट तारकासुर ने छीन लिया, क्योंकि वो मुझसे वरदान प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली हो चुका था। किंतु तुमने तारकासुर का वध करके देवराज इंद्र का पुनः शासन स्थापित किया, क्योंकि तुम तारकासुर से अधिक सामर्थ्यवान थे। कार्तिकेय, राजपाट और सिंहासन दोनों असुरक्षित होते हैं, बल पर आश्रित है, किंतु हृदय में सनातन वास करता है, जिसे संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी बल विस्थापित नहीं कर सकता। उसे कभी भी असुरक्षा और भय का सामना नहीं करना पड़ता। कल्याण।